नमः संस्कृताय। रसों की श्रृंखला में अगला रस है हमारा रौद्र रस। तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्रोध किसे कहते हैं आप सभी लोग जानते हैं। जब हमारे मन का कोई काम नहीं होता है तब हमें क्रोध आ जाता है, या जब हम किसी व्यक्ति से कोई उम्मीद करते हैं और यदि वह हम उम्मीद पूरी नहीं होती है तब हमें क्रोध आने लगता है। क्रोध जब आता है तो जो है हम गुस्से से कांपने लगते हैं, हमारा शरीर जो है क्रोध के मारे एकदम कांपने लगता है। या कि किसी को अपशब्द कहना, जब गुस्सा आती है तो गाली वगैरह देने लगते हैं किसी को, हैं इधर मतलब उसको धमकी देते हैं, ये सब क्रोध के कारण होता है। या किसी को नष्ट करना, बर्बाद कर देना, गुस्सा आ गया तो तुझे बर्बाद कर देंगे, तेरा ये कर देंगे, तेरा वो कर देंगे, तो ये सारे क्रोध के कारण होते हैं। तो क्रोध की परिभाषा को देखते हैं हम कि जहाँ किसी दृश्य को देखकर अथवा किसी घटना को सुनकर या राष्ट्र निंदा, धर्म निंदा, गुरु निंदा या शत्रु की अपमानजनक चेष्टाओं के कारण मन में जो क्रोध उत्पन्न होता है वहाँ पर रौद्र रस उत्पन्न होता है। तो बात करते हैं कि किसी दृश्य को देखकर, मानो कहीं हम जा रहे हैं और रास्ते में कोई ऐसा दृश्य हम देख रहे हैं जहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ अनर्थ हो रहा, अहित हो रहा है, तो वहाँ पर हमें क्रोध आने लगता है। या किसी घटना को सुनकर कोई व्यक्ति हमें बताता है कि उसने उसके साथ ऐसा काम किया, तो जब हमें पता लगता है कि उसने उसके साथ गलत काम किया तो वहाँ पर हमें क्रोध आ जाएगा, क्योंकि गलत बात को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और जो हमारा क्रोध नामक जो स्थायी भाव है वो वहाँ पर जागृत हो जाता है। या राष्ट्र निंदा, हमारे राष्ट्र का कोई विरोध करे, हमारे राष्ट्र का कोई विरोध करता है तब हमें क्रोध आने लगता है। उसके बाद आता है तुम्हारा कि धर्म निंदा, हमारे धर्म की निंदा करे कोई, हमारे धर्म के बारे में कोई बुरा भला कहता है, हमारे धर्म के धर्म की कोई आलोचना करता है तब हमें क्रोध आने लगता है। उसके बाद है गुरु निंदा। एक गुरु का स्थान महत्वपूर्ण होता है। गुरु के विषय में कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को ब्रह्म के समान माना गया है, गुरु को परमात्मा का दर्जा दिया गया है। और जब हमारे गुरु की कोई निंदा करता है तब वहाँ पर हमें क्रोध आना स्वाभाविक है और क्रोध आना भी चाहिए, क्योंकि हम अपने गुरु का अपमान सहन नहीं कर सकते हैं। या शत्रु की अपमानजनक चेष्टाओं के कारण, हमारा कोई शत्रु है, हमारा कोई दुश्मन है, वह कोई ऐसी बात कर देता है जिससे हमारा अपमान हो, या कि बहुत से अन्य कारण हो सकते हैं, तो उसके कारण जो हमारे मन में रौद्र नाम जो क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत होता है, इन सभी कारणों को देखकर तो वही जो रौद्र नामक स्थायी भाव है वह हमारा क्रोध रस का रूप धारण कर लेता है। तो इसका उदाहरण है एक है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। एक क्रोध रस जो है तुम्हारा उत्पन्न हुआ जब अभिमन्यु का वध होता है, तो अर्जुन को जब ये समाचार प्राप्त होता है तो अब अर्जुन जो है उनका शरीर जो है उस काल मारे क्रोध के कारण उनका जो शरीर है वह कांपने लगता है। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। पुत्र वध को सुनकर, अपने पुत्र की मृत्यु को सुनकर उनका शरीर जो था वो क्रोध से एकदम भर गया, उनके अंदर बहुत अधिक क्रोध उत्पन्न हो गया। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, रामचरितमानस का उदाहरण है, लक्ष्मण और परशुराम संवाद का उदाहरण है कि लक्ष्मण जब धनुष भंग होता है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ देते हैं, तो वहाँ पर जब धनुष टूट जाता है तब वहाँ पर भगवान परशुराम जो हैं वो क्रोध में आकर परसा लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा है। और अगर धनुष तोड़ने वाला नहीं बताएगा कि ये धनुष किसने तोड़ा है तो मैं संपूर्ण पृथ्वी का विनाश कर दूंगा, संपूर्ण पृथ्वी जो है इसको नष्ट कर दूंगा। तब वहाँ पर लक्ष्मण जी क्रोधी स्वभाव के थे, आप सभी लोग जानते हैं। तो लक्ष्मण जी कह देते हैं वहाँ पर कि बहु धनु ही तोरी लड़काई बहु धनु ही तोरी लड़काई अशबल कीन रिशाई। तो वहाँ पर जब ये बात लक्ष्मण जी कहते हैं तो परशुराम को और अधिक क्रोध आने लगता है। तो जब परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं, ठीक, तब वहाँ पर अपना परसा दिखाते हैं परशुराम
और परसा दिखाकर कहते हैं कि ये परसा जो है क्षत्रियों का खून चाटने वाला है, मैं क्रोधी ब्राह्मण हूँ। तब वहाँ पर कहते हैं लक्ष्मण जी कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही और जे तर्जनी देख मर जाही। तो वहाँ पर परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस। वहाँ पर परशुराम अपशब्द प्रयोग कर रहे हैं कि रे नृप बालक काल बस, नहीं बोलना चाहिए था। ब्राह्मण है, ब्राह्मण को शांत स्वभाव का होना चाहिए, किंतु परशुराम वहां पर क्रोधित होकर आते हैं तो कहते कि रे नृप बालक काल बस, अब बोलत तो ही ना समान, कि हे राजा के बच्चे, तू अपनी जबान को संभाल कर नहीं बोल रहा है, तू जो है यहाँ पर बहुत अधिक बोल रहा है। और धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, कि तूने जो भगवान शंकर का, भगवान शिव का जो धनुष था, उसने धनु ही मतलब जो धनुष है धनुष से तुलना कर दी। भगवान त्रिपुरारी के धनुष को तूने सामान्य धनुषों की भांति जान दिया। और विदित सकल संसार, जो कि सारे संपूर्ण संसार को पता है कि भगवान शंकर का धनुष था, और तूने उस धनुष को सामान्य धनुषों से उसकी तुलना कर दी है। आशा करता हूँ कि भया रुद्र रस जो है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नमः संस्कृताय, जय हिंद।